Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on this YouTube platform of CCA Academy. CCA Academy के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम कर रहे हैं पेपर 1 और आज भी हम जो है पेपर 1 का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। आपने जो है नोट करते हुए चलना है और आपके जितने भी एग्जाम आप HPPSC के दे रहे हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो जहां पर पेपर 1 नहीं आएगा, बट फिर भी ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ध्यान रखिए, जिन भी एग्जाम में पेपर 1 आना है उन सब के लिए ये सीरीज तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ में अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे हमारे अग्निवीर, पटवारी या फिर नायब तहसीलदार, तो उन सबके लिए ये वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ते हुए चलिए मेरे साथ इस हेल्दी एनवायरनमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो जनजातीय क्षेत्र है वो कौन से स्टेट में यानी राज्य में, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो है जी मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, तो नाबार्ड के लिए जो है इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिए, मेरे दिमाग में आ गया, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। फुल फॉर्म पूछी जाती है और एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है। ईयर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे और इसकी फुल फॉर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की सहायता से हिमाचल प्रदेश में चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ में नाबार्ड का हेडक्वार्टर दैट इज इन मुंबई, और साथ में नाबार्ड की फुल फॉर्म जो कि इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, जस्टिस रितु बहरी इज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। अगर आप अकेडमी में जुड़े हो, अगर मैं आपके लिए नॉलेज में के लिए बता दूं कि हम अकेडमी में स्टेट वाइज पढ़ते हैं और स्टेट वाइज हम हर एक इंफॉर्मेशन को एकेडमी में पढ़ते हैं। राइट, अभी एक कोर्स जो है टैट का चला हुआ है जहां पर हम 28 स्टेट्स जो हैं पढ़ चुके हैं। अगर वहां पर हम ये डिस्कस कर चुके होते हैं कि गवर्नर कौन है, प्रेजेंटली CM कौन है या प्रेजेंटली चीफ जस्टिस कौन है, तो वो अगर आपको एकेडमी में कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो आप एकेडमी के नंबर से कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। थर्ड का है जस्टिस रितु बहरी जो है ये है मध्य प्रदेश की चीफ जस्टिस प्रेजेंटली। ओके, इन विच कैटेगरी बॉब डायलन वॉन द नोबेल प्राइज, तो इनका नाम है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, इन्हें लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज मिला है। ओके, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो पहला महिला विश्वविद्यालय कब बना था? 1915 में, 1915 में। Which Indian state was the first state to rectify GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल? राइट, तो भारतीय संविधान में GST कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट, बट यहाँ पे पूछा है कि रेक्टिफाई किसने किया है, कौन सी स्टेट पहली है, तो वो है असम। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच क्रिएट द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, और हैप्पी रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाला दौर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस जो है पहली बार भारत के किसी राज्य ने इसकी जो है ये बनाया है, क्रिएट किया है, और वो राज्य है जी मध्य प्रदेश। आज हमने मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है मध्य प्रदेश में हुई हैं। ओके, who was speaker in Central Legislative Assembly of British era and the Parliament of Free India, तो ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जो है हमें यहाँ पे डबल ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमारी पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ट्रिकी है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी ब्रिटिश एरा में भी जो है यही जो है स्पीकर थे, और साथ में जब पार्लियामेंट फ्री हो गया, ब्रिटिशर्स थे, तब भी ये स्पीकर बने थे, तो ये थे GV मावलांकर जी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 पेपर मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, शायद प्रीवियस अभी पेपर 1 में किसी पेपर में आया भी है ये क्वेश्चन, GV मावलांकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किन्हीं 2 पेपर में मैं जो है डिस्कस कर चुकी हूँ जो भी पेपर 1 आए हैं। राइट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 3rd टाइम ये रिपीट हुआ है।
हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में, यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो भी आपने ध्यान रखते हैं। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है सबसे पहला नेशनल पार्क है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, क्या नाम इसका चेंज होके बना है तो वो भी आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। बट जब ये पहली बार एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसकी ब्रिटिश इरा में, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। 1936 में ये बना था। कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अबू धाबी। अबू धाबी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अबू धाबी या फिर यूएई में जो है बहुत अच्छे रिलेशन हमारे भारत के हैं। तो अबू धाबी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमने अबू धाबी की कैपिटल का क्वेश्चन लिया है। When was गोवा लिबरेटेड बाय इंडियन आर्मी फ्रॉम पुर्तगीज। पुर्तगाल से थे पुर्तगाली, जिनका जो सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में भारत से गए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो पहले ऐसे विदेशी व्यापारी थे जो भारत में आए थे वो भी पुर्तगीज ही थे, यानी पुर्तगाली थे, और गए भी ये भारत से सबसे बाद में थे। कब ये गए थे, तो ये गए थे 1961 के तहत। कौन सा ऑपरेशन चलाया था इंडियन आर्मी ने उस वक्त, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। 1961 को गोवा जो है भारत में शामिल हुआ था एज अ यूनियन टेरिटरी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन स्टेट टैगलाइन इज स्मॉल व्हाट ब्यूटीफुल। राइट, तो ये है जी सिक्किम की टैगलाइन। अच्छा, 13th क्वेश्चन, व्हाट डू द 5 रिंग सर्कल इन ओलंपिक्स फ्लैग सिग्निफाई। तो जो हमारे ओलंपिक के 5 रिंग वाला लोगो है वो क्या इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये करता है 5 इनहेबिटेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। राइट, 5 जो महाद्वीप हैं उन्हें जो है ये दर्शाते हैं 5 सर्कल ओलंपिक्स के फ्लैग की। Which agency is regulator of insurance in India? IRDAI। IRDAI की फुल फॉर्म एग्जाम में आती है। चलिए, नाबार्ड की हमें पता है, सेबी और IRDAI की आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, 15th क्वेश्चन, रिसेंटली इन अ स्टेट ऑफ विच कंट्री चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज वर बैंड फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। तो ये बहुत जो है अच्छा स्टेप है कि 14 ईयर की एज से पहले के जो बच्चे हैं, राइट, यानी उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें जो है सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। और ये पहल कौन से देश ने की है, ये की है जी अमेरिका ने। बी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 16th क्वेश्चन, अब हम 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके के कवर करेंगे। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द लोएस्ट शेड्यूल्ड पॉपुलेशन इन द लास्ट सेंसस। तो पिछला जो जनगणना है वो कब हुई थी, 2011 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कितनवीं जनगणना थी, तो वो जब से जनगणना होती आ रही है ना 1881 से, तब से जो है ये 15वीं जनगणना थी, और भारत की आजादी के बाद ये 7वीं जो है नियमित जनगणना थी। तो इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम जो है ट्राइबल, यहाँ पे ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइबल होगा यहाँ पे, है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से जिले में सबसे कम है। तो दिए गए 4 जिलों में से हमीरपुर में जो है सबसे कम जो जनजातीय है ना, जनजातीय पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है। Which pass provides the main approach to स्पीति from लाहौल। तो लाहौल से स्पीति जानने के लिए कौन सा जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो पूछा गया है। यहाँ भी होगा कुंजुम पास। ये जो बारालाचाला है ये दर्रों का चौराहा भी कहा जाता है, तो ये लद्दाख की तरफ को है। मनीरेंग पास, ये भी मनीरेंग गुंजरंग, ये कहाँ है मनीरेंग, ये स्पीति से किन्नौर की तरफ को पास है, ठीक है। बारालाचाला लद्दाख की तरफ को पास है, और श्रृंगटा ये जो है गलत नाम है ना, तो ध्यान रखना है। कुंजुम पास जो है लाहौल से किसकी तरफ को है, स्पीति की तरफ को पास है। 18th क्वेश्चन, इन विच ईयर द फेमस चंबा रुमाल वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। तो ये 31 अक्टूबर 2008 को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है ना।
उसमें शामिल किया गया था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फुली ट्राइबल, तो इनमें से कौन से जिले हैं जो पूरी तरह से जनजातीय क्षेत्र हैं? ये हैं जी किन्नौर और लाहौल स्पीति। 20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर आर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से इन चारों में से हिमनद कहते हैं हिंदी में ग्लेशियर को, है ना, और हिमाचल की लोकल भाषा में शिगड़ी कहते हैं, ध्यान रखना। इन चारों में से कौन सा जो ग्लेशियर है वो कांगड़ा में है? पाचा, सामुद्री, कुलटी और भांदल। यहाँ से भांदल जो दर्रा है, सॉरी दर्रा नहीं, हिमनद, भांदल और तांतागिरी, इन दोनों से मिलकर रावी नदी निकलती है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कांगड़ा। पाचा, सामुद्री, कुलटी, ये जो तीनों ग्लेशियर, ये जो है हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नागरू होगा ये, नारगू या नागरू होगा, एग्जैक्ट वर्ड इज नागरू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो जो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मंडी जिले में है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हु इज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कौन है जी? इनका नाम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। ओके, 13th क्वेश्चन, बाबा काशीराम रिसीव्ड द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी फ्रॉम विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर। ये जो है टिप्स में होना चाहिए, यहाँ इन क्वेश्चंस को ऑप्शन की जरूरत नहीं है। तो इन्हें कहा था पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेम द रूलर ऑफ सिरमौर हु वाज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनका नाम था जी शमशेर प्रकाश। Who out of the following was owner of वाइल्ड फ्लावर हॉल ऑफ शिमला? ये जो होटल है ये करंट अफेयर में बहुत चर्चाओं में रहा है ना। इसकी मैनेजमेंट प्लस एचपी गवर्नमेंट के बीच में केसेस चले हैं, मार्च की ये न्यूज का क्वेश्चन है। तो ये कौन थे इसके ओनर? तो इनका नाम था लॉर्ड किचनर। ठीक है। 26वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज नॉट बाय अमृता शेरगिल? तो यहाँ ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आपको अगर कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग का नाम पता है कि किसकी पेंटिंग है तो आपने डायरेक्ट यहाँ इसको टिक करना था। कांगड़ा ब्राइड किसकी है? तो वो है सरदार शोभा सिंह की, है ना, सरदार शोभा सिंह की। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहना था। ओके, 28th क्वेश्चन, इन विच ईयर गांधी जी विजिटेड शिमला फर्स्ट टाइम? तो वर्ष 1921 में हिमाचल प्रदेश गांधी जी आए थे। गायत्री मंदिर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो ये है जी रेणुका में। और 30th क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त अभ्यास कहाँ पर हुआ है? ध्यान रखना है, बकलोह में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 10 क्वेश्चन करते हैं हिंदी के डिस्कस। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द क्या है? तो इसे कहते हैं अभिछट। 32वां क्वेश्चन, प्रसंग का विशेषण क्या है? तो प्रसंग में कुछ ऐसा जोड़ा जाए ताकि वो किसी की विशेषता बताए, तो वो है जी प्रासंगिक। ठीक है, इसकी सही वर्तनी ये वाली है, प्रासंगिक, सी ऑप्शन करेक्ट है। 13th क्वेश्चन, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अधिकता, अच्छा अतिवृष्टि होगा ये, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगी, है ना। चलिए 34वां क्वेश्चन, हाल का उपसर्ग है, यहाँ पे हाल का है खुशहाल। द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है द्विज जमा इंद्र, राइट। फिर है लकीर का फकीर होना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है परंपरावादी होना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे ये जो है एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है ना, संबोधन वाला। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, ये वाला साइन लगना था, राइट। फिर है रात दिन में कौन सा समास है? तो रात और दिन इस तरीके से खुलना था ये, तो ये है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो ये सी भर्ता, है ना। कांता भी है, भार्या भी है, बल्लभा भी है, सी भर्ता नहीं है, राइट। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का
उन्मेष नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, 14th क्वेश्चन, वाइस वर्सा मीन्स, वाइस वर्सा का क्या मीनिंग होता है? द अदर वे अराउंड, यानी इसी तरीके से दूसरी कोई चीज, है ना। जैसे मैं कुछ चीज करवा रही हूं, अगर उसका सेम पैटर्न है किसी और चीज का तो उसे हम वाइस वर्सा कहते हैं, और ये वर्ड जो है साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। 42, समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये होता है यूनिवर्सल, राइट। 43 क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ ट्रंक्युलिटी, ट्रंक्युलिटी का सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है, तो सेम मीनिंग का वर्ड होता है काम। ओके, एक सेंटेंस है, ये जो है जंबल किया हुआ सेंटेंस है और इसे कंप्लीट करना है। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस दैट, इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो जंबल कर दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन सी रहेगा, दैट ही नॉट ओनली for helped them himself but also made other to do, है ना। he was so kind and generous that he not only helped them himself but also made others to do। 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ओके, 45 एंड 46 में प्रोवर्ब के मीनिंग पूछे, प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है, राइट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, किसी भी चीज को सही तरीके से करने के लिए जो है कभी भी कोई देरी नहीं होती है, तो इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, राइट। 47, इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो सर रियल का सिनोनिम बताना है, इट इज ड्रीम लाइक। 48 में हमें प्रोवर्बियल का सिनोनिम बताना है, दैट इज अनकन्वेंशनल। यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट सेंटेंस कौन कौन से हैं, तो 2, 3 एंड 4, राज एज वेल एज अनिल डिड देयर जॉब वेल, है ना। अनिल एंजॉयज रीडिंग, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस सही है, वो है 1, बोथ राज एंड अनिल डिड देयर जॉब वेल, राइट। तो 2, 3, 4 जो है तीनों सेंटेंस गलत हैं। लास्ट क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे पूछा है अ सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज पीपल इन हायर एंड लोअर लेवल इज कॉल्ड, तो वो होता है जी हायरार्की। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं 50 क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको इस सीरीज में, ये मॉक टेस्ट सीरीज पेपर 1 की अच्छी लग रही होगी तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियोस और आपके आने वाले एग्जाम जो भी होंगे उन सभी के लिए जो है ये सारी की सारी वीडियोस हेल्पफुल रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।